पिछले शुक्रवार को गुरुग्राम के रहने वाले विनोद नंबरदार ने सीएम के ओएसडी जवाहर यादव पर नाजायज तरीके से 20,000 करोड़ की संपत्ति बनाने के आरोप लगाकर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया था। अब इन आरोपों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी और विश्वास पात्र जवाहर यादव ने जवाब दिया। हमारे आम आदमी पार्टी के एक नेता विनोद नंबरदार अपने राजनीतिक उद्देश्यों के चलते, कुछ अपने पूर्वाग्रह के चलते लगातार कुछ ऐसे तथ्य पब्लिक डोमेन में डाल रहे थे जो सत्य से परे थे। वो केवल मुझे ही अपमानित नहीं कर रहे थे, साथ साथ मेरे पिता को, मेरी पत्नी को और मेरे परिवार को। उन्होंने हमारी ईमानदारी पे शक किया। उनको ये नहीं पता कि मैं हरियाणा के इतिहास के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री के साथ उनकी टीम में काम करता हूं। आम आदमी पार्टी के नेता विनोद नंबरदार को जवाहर यादव ने लीगल नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा कि मैं हर जांच के लिए तैयार हूं। ये सारे आरोप राजनीतिक द्वेष में लगाए जा रहे हैं। उन्होंने इतने छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल किया जो अमर्यादित है, जिसपे एक जघन्य अपराध की श्रेणी में वो आती है। उसके चलते हमने उनको एक लीगल नोटिस हमारी वकील वाली टीम ने उनको दे दिया। 28 अप्रैल को उन्होंने एक मैसेज डाला कि 5 मई को वो जवाहर यादव के घोटालों को पब्लिक डोमेन में डालेंगे। देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ जो प्रेस वार्ता आप लोग करते रहे हैं, और मैं खुद 10 साल भाजपा की बात का संपादक रहा हूँ, पत्रकार रहा हूँ, कि जब भी कोई प्रेस नोट डाला जाता है वो या तो उससे एक दिन पहले इनविटेशन या उस दिन डाला जाता है। वो 28 तारीख को दिया गया और 5 तारीख तक केवल उसको लगातार डाल के मेरी इमेज खराब करना, या उसको लगा कि मैं उसके साथ जाकर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करूं। तो आज मैंने अपने नंबर पर अपना स्टेटस भी लगाया है और अपना डीपी भी लगाई है। मेरे माता पिता की शादी 25 मई 1957 को हुई थी। अगर वैसा कार्ड जो उनके शादी का कार्ड था पूरे अहिरवाल में कहीं छपा हो तो मुझे बता देंगे, ये मेरे परिवार की बैकग्राउंड है। अगर मेरे गांव में जाना जाता है, उस शब्द का मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया, परंतु लोग कहते हैं, मैं फिर भी उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो लोग कहते हैं कि हवेली वाले परिवार से है। उन्होंने आरोप लगाया मेरे ऊपर कि 2014 से पहले ये व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, और उन्होंने कहा कि सेक्टर 22 में इनका एक 100 गज का 150 गज का घर था। जिसको वो 100-150 गज का घर कह रहे थे वो 276 गज का घर था, 2.5 मंजिल का बना हुआ था। जवाहर यादव ने यह भी कहा कि मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने अपनी संपत्ति 2014 से पहले और बाद में भी सार्वजनिक की है। मैं ईमानदार मुख्यमंत्री का सिपाही हूं। जवाहर यादव ने आरोप लगाने वाले विनोद नंबरदार को लीगल नोटिस भेजा है। जवाहर यादव ने नोटिस के जरिए विनोद नंबरदार को कहा कि वो नोटिस मिलने के 72 घंटे में उनसे और उनके परिवार से माफी मांगे, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ जो लोग सोशल मीडिया पर गलत प्रचार कर रहे हैं उन पर भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। और मैं 1997 से अपनी आयकर रिटर्न लगातार भर रहा हूं। 1997 से मेरे एक एक तथ्य पब्लिक डोमेन में है। प्रॉपर्टी के मर्ज को भी समझना होगा। जब से मैं रियल एस्टेट में आया 2007 से 12 तक, 7 से प्रॉपर्टी मंदी गुजरनी शुरू हुई, 8 से थोड़ा ठीक हुआ, 9 से फिर तोजी का दौर शुरू हुआ, 2013 तक चला। ऐसे ही फिर 2013 के बाद मंदी का दौर शुरू हुआ। ये मेरी प्रॉपर्टी की जब मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा उससे पता चल जाएगा। उसके बाद फिर एक ऐसा दौर आया कि 2016-17 से प्रॉपर्टी का फिर दौर धीरे धीरे तेज़ी शुरू हुई। 18-19 में काफ़ी चीज़ें बढ़ने लगी, और कोविड के बाद तो प्रॉपर्टी के रेट 3 गुना होने लग गए। और इसमें केवल जवाहर यादव ने नहीं, इस दौर में एनसीआर के और देश के सब लोगों ने पैसा कमाया है। तो जब मैं अपनी प्रॉपर्टी को आपकी जानकारी दूंगा तो उसमें भी ध्यान में आएगा कि मेरे पास जो प्रॉपर्टी आई और गई 2008 से 12 तक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, और फिर 17-18 से लेके अब तक जो वर्तमान हिस्सा चल रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। विनोद नंबरदार ने सीएम के ओएसडी जवाहर यादव पर भ्रष्टाचार करने और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का न केवल आरोप लगाया था, बल्कि जवाहर यादव, सोम मुंजाल और पूर्व मंत्री के पी
सतपाल यादव से जान का खतरा भी बताया था। अब देखना होगा कि इस मामले में जांच होगी या नहीं, लेकिन जवाहर यादव खुलकर मैदान में आ गए हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, सिर्फ राजनीतिक द्वेष के कारण लगाए जा रहे हैं। किसी भी तरह की जांच करवाने को तैयार हूं।